इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है क्या, क्या मतलब है इस चीज़ का, क्या जो हमने जो लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इसका मतलब क्या है, इस पूरी चीज़ को समझेंगे और हम बताएंगे, इस प्रोसेस को बताएंगे कि कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होता है। तो देखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक इस नाम से आप पहले से ही परिचित हो। इसका मतलब ये हुआ जहाँ भी इलेक्ट्रोस्टैटिक का बात आता है वहाँ देखिए जहाँ भी इलेक्ट्रो का बात आएगा वहाँ इलेक्ट्रॉन की बात आएगी। इलेक्ट्रॉन है आखिर चार्ज, अगर चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है और प्रोटॉन भी हो सकता है। अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, अगर कोई चार्ज है, अगर वो चार्ज रेस्ट में है, ठीक है, तो रेस्ट में अगर है और उसका स्टडी कर रहे हैं, मतलब रेस्ट में जो चार्ज है उसका हम क्या कर रहे हैं भैया, फील्ड निकाल रहे हैं, फोर्स निकाल रहे हैं, पोटेंशियल के बारे में पढ़ रहे हैं, ये सब कुछ स्टडी कर रहे हैं, उस स्टडी को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। यहाँ इंडक्शन लिखा हुआ है। इंडक्शन का मतलब ये है कि भैया हम किसी मेटेलिक ऑब्जेक्ट के अंदर हम कैसे चार्ज को इंड्यूस करेंगे, वो जो है पार्ट है इंडक्शन। रॉड लेंगे, मेटल की रॉड, और उसके बाद उसके अंदर हम चार्ज को इंड्यूस करेंगे। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है ये हम पहले बता दें, ये टेम्परेरी इंडक्शन है, ठीक है, टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन कह सकते हैं कि इसमें टेम्परेरी हमेशा के लिए नहीं, लेकिन क्या है कि एक टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन इसे कहते हैं, टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन। ये बात अभी समझ में आएगी जब हम इसका एग्जाम्पल बताएंगे कि कैसे टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन होता है। और इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब क्या हुआ, चार्जिंग की बात हो रही है, ठीक है, चार्जिंग। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी सब्सटेंस को चार्ज प्रोवाइड कर देते हैं उसको कहते हैं चार्जिंग, चाहे नेगेटिव चार्ज चाहे पॉजिटिव चार्ज, और इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिफिकेशन। अब इलेक्ट्रिफिकेशन शुरुआत में क्या होता था कि भैया रब करके हम चार्ज को प्रोवाइड करते थे, जैसे ग्लास रॉड को हमने सिल्क के साथ रगड़ा था, अंबर को वूल के साथ रगड़ा था, प्लास्टिक रॉड को भी वूल के साथ रगड़ा था, तो एक उसमें से दोनों जो मटेरियल थे वो अपोजिटली चार्ज हो जा रहे थे, ठीक है। यहाँ पर जो चार्ज है, इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब चार्जिंग हुआ, ठीक है, चार्जिंग हुआ। और यहाँ पर ये टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन होगा, टेम्परेरी चार्जिंग होगी। कैसे होगा देखें, यहाँ पर अगर हमने एक मेटेलिक रॉड हमने ले लिया है, ठीक है, और इसका ऐसा लिया कि मतलब दो एंड हमें दिखाई दें, ठीक है, दो एंड दिखाई दिया, और इसको क्या किया हमने, इंसुलेटिंग एक हैंडल पर इसको टिका दिया है, मतलब यहाँ पर इसको जो है स्टेबल कर दिया है, फिक्स कर दिया है। और क्या कर रहे हैं, एक ग्लास रॉड हम इसके नज़दीक लेकर के आ रहे हैं और ग्लास रॉड को पॉजिटिवली चार्ज करके लेके आ रहे हैं, ठीक है। हमने क्या किया है, ग्लास रॉड को ग्लास को सिल्क के साथ रब किया है, और ऐसा होने के बाद हुआ क्या है, ग्लास से इलेक्ट्रॉन निकल करके सिल्क में गया है, सिल्क नेगेटिवली चार्ज हो गया, ग्लास पॉजिटिवली चार्ज हो गया, यही पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर है। अब जब हम इसको मेटल के पास लेकर के आ रहे हैं तो मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ये पॉजिटिव चार्ज इस एंड पर लाए हैं, तो जो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, यानी जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो क्या करेंगे, इस एंड पर आएंगे, लेफ्ट वाली एंड पर आ जाएंगे। हम इस एंड का नाम भी रख देते हैं, इसको ए लिख देते हैं, इसको बी लिख देते हैं। जो इधर नियर एंड है उसको ए और जो फादर एंड है उसको बी लिख दिया हमने। और जैसे इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो बाकी क्या होगा कि दूसरे एंड पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। इसी को कहते हैं इंडक्शन, इसी को इंडक्शन कहते हैं, क्योंकि यहाँ जो ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड ये क्या कर रहा है, ये चार्ज को इंड्यूस कर रहा है, इस मेटल के अंदर चार्ज को इंड्यूस कर रहा है। ये जो क्लोजर एंड है वहाँ पर नेगेटिव चार्ज और जो फार्दर एंड है वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को इंड्यूस कर रहा है। इसी वजह से ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है। टेम्परेरी क्यों है, क्योंकि जब भी हम इस ग्लास को यहाँ से हटा देंगे, ग्लास रॉड को यहाँ से हटाएंगे, जैसे ही हटाएंगे वहाँ पर ये चार्ज डिसअपीयर हो जाएंगे। दोनों एंड पर जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल गायब हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये इसी के तो पार्ट थे, इसी में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज था, इसी के अंदर जा करके ये एडजस्ट हो जाएंगे, ये एंड पर नहीं दिखाई देंगे। कब तक एंड पर दिखाई देंगे, जब तक ये ग्लास रॉड यहाँ पर नज़दीक में होगा तभी दिखाई देंगे, अदरवाइज ये डिसअपीयर हो जाएंगे। इसी वजह से को कहा गया टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन और टेम्परेरी चार्जिंग कह सकते हैं इसको। तो ये समझ में आया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या है। बिल्कुल यही इंडक्शन का मतलब ये हुआ कि कोई चीज़ हम लेकर के आ रहे हैं,
कोई चार्ज बॉडी लेकर के आ रहे हैं किसी मेटल के पास, और वहाँ पर उस चार्ज बॉडी की वजह से उस मेटल के अंदर अगर कोई चार्ज इंड्यूस होता है उसे कहते हैं इंड्यूस्ड चार्ज, और ये बॉडी जो इंड्यूस करती है उसे कहते हैं इंड्यूसिंग चार्ज। ये जो चार्ज है यहाँ जो दिखाई दे रहा है उसे कहते हैं इंड्यूसिंग चार्ज, और जो चार्ज यहाँ पर अपीयर हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है इस इंड्यूसिंग चार्ज की वजह से, ये जो यहाँ पर नेगेटिव है और यहाँ पर जो पॉजिटिव है, इसे कहते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। ये इंड्यूस्ड हुआ है, इंड्यूस्ड चार्जेस नेगेटिव पॉजिटिव दो एंड पर आए हुए हैं। जैसे ग्लास रॉड को यहाँ से हटाएंगे ये पूरे जो चार्ज हैं वो डिसअपीयर हो जाएंगे। तो ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।